एसआईटी की 6 महीने की मुद्दत जो है अंतरिम खत्म होने वाली है और आपने एक अल्टीमेटम दिया क्या? आज हमने हमारे जलसे में एक तजवीज़ पास की कि एसआईटी 11 जनवरी को बनी, 10 जुलाई को उसको 6 महीने मुकम्मल हो रहे हैं और 6 महीने की मुद्दत दी गई थी। पूरे शहर को नोटिस के जरिए अलग अलग तरीके से एक ही फर्द को दोबारा नोटिस, कारपोरेशन से अलग नोटिस, तहसील से अलग नोटिस, एसआईटी से अलग नोटिस, पूरे शहर को परेशान करके रख दिया गया। मगर हम अव्वल दिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाने के बाद 26 जनवरी को ये बोले थे कि मालेगांव शहर में एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी और एक भी पाकिस्तानी नहीं मिल सकता। ये शहर ऐसा है कि झोपड़पट्टी में भी अगर कोई आएगा रहने तो हमारे लोग फौरन इन्फॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट को या सरकारी अमले को करते हैं और इसीलिए हमें गारंटी थी। एफआईआर हुई, 2 एफआईआर की चार्जशीट फाइल हुई, कोई नहीं आया। हमने एक तजवीज़ मंजूर की कि किरीट सुमैया सरकार पुलिस डिपार्टमेंट 6 महीने में इस एसआईटी की रिपोर्ट सादिर करें, सरकार को दें, आवाम के सामने लाएं। मुद्दत नहीं लेना चाहिए। अगर मुद्दत ली गई तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होंगी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ परेशान करना इसका मकसद है। दूध का दूध और पानी का पानी 10 जुलाई को सरकार को कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया सरकार ने तो आप? अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद आगे का फैसला करेंगे। मैं इससे पहले ही बोला कि हम कानूनी लड़ाई मुसलसल 6 महीने से तकरीबन लड़ रहे हैं। बीच में हमने 1-2 एहतजाज भी किया, मगर हमको उस वक्त ये लगा कि आज लोगों को कानूनी मदद देने की ज़रूरत ज़्यादा है। ख्वातीन की तादाद बड़ी है जन्म दाखिला बनाने में, तो हमने मुसलसल लोगों की कानूनी मदद की और अभी भी कर रहे हैं। 10 जुलाई को अगर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान बैठकर तय करेंगे कि एहतजाज किस तरीके से किया जाए। आज आपका युवा सम्मेलन जो है संपन्न हो गया, इसलिए ये युवा सम्मेलन किया गया। नहीं, इसमें यूथ की सदारत देना था और जो हमारी बॉडी है शान की सदारत में उसके सेक्रेटरी और कुछ ओहदेदारान तय किए और मकसद ये था कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन नौजवानों को किस तरीके से हम समझाएं कि आज शहर के हालात क्या हैं और शहर की ज़रूरत क्या है। क्योंकि हम 5 साल लोगों का काम करते हैं और ये पूरा शहर जानता है, मगर इलेक्शन के वक्त ख़ास तौर से नौजवान जो है वो दूसरे किसी भी बहकावे में आके, कभी बिरादरी के नाम पे, कभी मजहबी चोले के नाम पर वो बहक जाते हैं। ये हमें पिछले इलेक्शन में एहसास हुआ। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि अब नौजवानों को हमारी तरफ राग़िब किया जाए और उनको शहर की ज़रूरत समझाई जाए। कारपोरेशन के इलेक्शन की आपने बात की, तो कारपोरेशन का इलेक्शन किन मुद्दे पे आप? देखिए, कारपोरेशन का इलेक्शन तो सही मानों में शहर की तरक्की के नाम पर ही लड़ा जाएगा। खास तौर से शहर में आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नई सड़कें बनाने की ज़रूरत है। जो रोड बनी हुई है, जो सड़कें आज हैं, उसके अलावा कम से कम 10 सड़कें ऐसी है, एक हमारे यहाँ सामने से ही है और ऐसी कई है। हमने एक मिसाल 14 नंबर स्कूल के बाजू से दी थी कि नई सड़कें किस तरीके से निकाला जाए और ट्रैफिक का निज़ाम उसी वक्त दुरुस्त होगा। आज शहर बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि एक घर में 2-2 4-4 टू व्हीलर होती है, 4 व्हीलर अब लोग लेने लगे। तो ऐसे वक्त में शहर की सबसे पहली ज़रूरत जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है और ट्रैफिक उसी वक्त कंट्रोल हो सकती है जब नई सड़कें निकले। उसके अलावा जिस तरीके से करप्शन मालेगांव शहर में है और करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है लीडर का, और 3 साल के ऊपर हो गया अरसा प्रशासक राज है और पूरा प्रशासक राज, पूरे अधिकारी, वो वाटर सप्लाई का मामला हो कि हमारा सिटी इंजीनियर डेवलपमेंट का मामला हो, किसी पर भी किसी की पकड़ नहीं है। तो लीडरों की पकड़ कैसे हो प्रशासन पर और किस तरीके से हम नया डेवलपमेंट कर सके और करप्शन को किस तरीके से रोका जाए,
यही मुद्दे हमारे होंगे। और एजुकेशन का जो सवाल है, खासतौर से प्राइमरी का एजुकेशन, एक बात हमें भी बहुत बुरा लगता है कि जब हम बारिश होती है, ऐसी जगह स्कूलें जहाँ है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कीचड़ से निकल कर जब अपने घर जाते हैं और कीचड़ से आकर स्कूल में जाते हैं, तो ये देखकर हमें भी अफसोस होता है। तो हम इन सब मामलात में, खासतौर से मस्जिद के पास, स्कूलों के पास, ऐसी जो बुनियादी ज़रूरत है टारगेट करके वहाँ की सड़कें किस तरीके से फ़ौरन बने, ये सारे मामले के साथ हम जाएंगे। दूसरा जो सबसे अहम मामला है, फिरका परस्त मालेगांव शहर पर मुसलसल नजर लगाए हुए है। ये अब पूरा शहर के सामने है। वो एसआईटी जन्म दाखिले का सवाल हो, कभी लैंड जिहाद के मामले में जो लोगों के मकानात का सवाल हो, एक बुनियादी बात यह है कि हमारा एक प्रांत ऑफिस का एक सिस्टम चलता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम चलता है और एक लोकल बॉडीज का सिस्टम है। मगर बुनियादी तौर पर सारे मामले आते हैं लोकल बॉडीज से। अगर किसी की जमीन का सवाल आया है तो नोटिस देने का काम करेंगे कारपोरेशन। जन्म दाखिले का अगर कोई मसला खड़ा है तो वहां भी सबसे अहम रूल कारपोरेशन का होता है, जन्म दाखिला कारपोरेशन से निकलता है। तो ऐसे लोग वहां पर आए जिनको कानून समझता है, जिनको कोई ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का है, कोई दूसरे लोकल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो वो समझे कि क्या है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इस बार कारपोरेटर नहीं, कारपोरेशन के रक्षक आए, जो शहर की हिफाजत कारपोरेशन से कर सके। ऐसे लोगों की ज़रूरत कारपोरेशन में है, ऐसे लोगों को हम कारपोरेशन भेजना चाहते हैं। कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? एक ही है। दूसरा ये कि आने वाले दिनों में आप किसी के साथ जा सकते हैं, किसी से युति कर सकते हैं, कोई आपके साथ आ सकता है? देखिए, अभी आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें मैं बोला कि हर पैनल में समाजवादी एक्शन कमेटी के नाम से हम 1 महीने के अंदर कमेटी बना देंगे और वो कमेटी कौन लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो तय करेंगी। इसके अलावा हमने 7 रुकनी एक कमेटी शहरी सतह पे बनाई है जो इत्तेहाद के ताल्लुक से बातचीत कर रही है। उनका जो भी कमेटी का फैसला होगा वो हमारे आसिफ शेख साहब हैं, उनकी पार्टी से भी बातचीत है, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है और दोनों कमेटियों की एक मीटिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर दूसरी कोई पार्टियां हैं जो हमारी सोच और फिक्र के साथ चलती हैं, हमारा मकसद इस मर्तबा ये है कि नदी के उस पार के जो फिरका परस्त पार्टियां हैं, जो ये मान कर बैठी है कि उनकी ज़रूरत लगती है और ज़रूरत का इस्तेमाल ऐसा हुआ कि आप देखेंगे पिछला 5 साल, ये 3 साल, ये 8 साल में मालेगांव शहर में तब्दीली ऐसी आई कि नदी का वो हिस्सा देख लीजिए और नदी का ये हिस्सा देख लीजिए, इसमें एकदम वाज़े फ़र्क है। तो बजट से लेकर हर चीज़ का इस्तेमाल ब्लैकमेल करके जो उस तरफ लेकर जाते हैं, हमारा कभी ये बोलना नहीं है कि उस तरफ तरक्की ना हो, मगर जिसका जो हिस्सा है, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसलिए हम इत्तेहाद की तरफ जाना चाहते हैं कि शहर नदी के इस पार से ही इतनी सीटें आ जाएं कि हम वहां पर हमारा कारपोरेशन में ताबा हो। फिरका परस्त पार्टियां नदी के उस पार है, क्या इस पार भी फिरका परस्त कोई पार्टी है? देखो, फिरका परस्त पार्टी का मतलब ये है कि जो मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़े, मजहब को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़े। पिछला असेंबली इलेक्शन जो हुआ, आप देखेंगे कि जिस तरीके की नारेबाजी की गई, वो भले ही मुसलमान के स्टेज से क्यों ना हो, अगर बीजेपी अपने स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाकर इलेक्शन लड़ती है तो वो हमको गलत लगता है। उनका जय श्री राम हमको गलत नहीं लगता, मगर सियासी स्टेज से लगाया हुआ नारा ऐसा लगता है कि चिढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। इसलिए हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। अगर वही हरकत मुसलमान सियासी स्टेज से मजहबी नारा लगाए, तेरा मेरा क्या रिश्ता, तो दिखती बात है कि ये भी एक साइड से चिढ़ाने वाली बात होंगी। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं फिरका परस्ती से ही जोड़ते हैं। और इस शहर की जो निहाल साहब ने सेकुलर छवि बनाई हुई थी, हम चाहते हैं कि वो रहे। जो फिरका परस्त तो बाहर बैठे हुए हैं, सरकार में हैं, वो जो सोचते हैं कि ये शहर बहुत फिरका परस्त है, ये बिल्कुल गलत बात है। मालेगांव से ज़्यादा सेकुलर शहर कोई हो ही नहीं सकता। अभी आपने स्कूलों की बात की,
स्कूलों के बारे में अभी पूरे महाराष्ट्र में एक बात अभी चल रही है कि जो हिंदी है वो पहली से पाँचवीं तक के हिंदी ज़ुबान को कंपलसरी किया जाए, कर दिया है। तो आप उसके बारे में कैसा सोचते नहीं, देखिए, हिंदी को कंपलसरी पहली से पाँचवीं तक करने की मैं भी ज़रूरत नहीं समझता। मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है, हर आदमी की अपनी खुद की ज़बान है। मालेगांव शहर में उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन उसके साथ मराठी होना चाहिए। जो बात बोली जा रही है कि पाँचवीं से कंपलसरी करो, वो बात बिल्कुल बराबर है। हैं? पहली से नहीं होना चाहिए हिंदी कंपलसरी। आज आपका जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में आपने चैलेंज किया, क्या? मुसलसल एक तरफा हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, जबकि वो खुद जो लोग मुखालफिन हमारे खिलाफ बोलते हैं उनके किरदार को शहर जान रहा है। मैंने एक बात कही कि जिस तरह स्कूलों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, आज आप समझ लो रोज़गार का मामला मुसलमानों के लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत दुश्वार। आप देखते हैं कि एक गाड़ी लगवाने वाले को भी नाम पूछकर उसके यहाँ से सामान ना खरीदा जाए, ये बोला जाता है वहाँ से लेके व्यापारी तक। ऐसे हालात में हमारी जो एजुकेशनल फील्ड है जिसमें माइनॉरिटी के नाम से स्कूलें चलती हैं, उसको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। जिस वक्त हमारे नाम से जमूर स्कूल के ख़िलाफ़ बोला गया, उस वक्त मैंने मीडिया को अनऑफिशियली कहा था कि जमूर सिर्फ एक बहाना है, मालेगांव शहर के तमाम उर्दू स्कूलें निशाना। आप देखेंगे जब किसी के खिलाफ इंक्वायरी होती है तो कोई एक चीज़ पे इंक्वायरी नहीं होती, पूरी तरह हर स्कूलों के खिलाफ इंक्वायरी होगी और इसका नतीजा ये होगा जो माइनॉरिटी को एक ख़ास खसूसियत हासिल है कि वो अपने कैंडिडेट जो भर्ती होती है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, लेकिन ये माइनॉरिटी के अलावा दूसरी स्कूलों को नहीं है। अगर माइनॉरिटी के ये इख्तियार छीन लिए जाएँ तो यकीनन सरकारी अफसरान आकर भर्ती करेंगे, जिसमें मुझको यकीन है जो इनका इरादा है कि मुसलमानों के साथ फिर ऐसा सलूक होगा कि उनको नौकरी ना दी जाए। मैं ये मानती हूँ कि न सिर्फ एक हमारी स्कूल का नाम से नहीं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने मालेगांव शहर के तमाम स्कूलों के खिलाफ अर्जी दी है और वो ये काम कर रहे हैं कि मालेगांव शहर के नाम से जिस तरह SIT का में एक हुआ कि यहाँ रोहिंग्याई लोग हैं, यहाँ बांग्लादेशी कोई नहीं निकला, लेकिन नुकसान तो सब जन्म दाखिला बनाने वालों को हो रहा है। लोग जेल में भी हैं, परेशान भी हैं, जन्म दाखिला कैंसिल भी हो गया। तो ये एक बहाना है जमूर स्कूल, इसके सहारे वो पूरे मालेगांव शहर के स्कूलों को तकलीफ में डाल रहे हैं और इसके बाद यही पैटर्न पूरे महाराष्ट्र की माइनॉरिटी स्कूलों के साथ वो करेंगे। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से वहाँ पे मैंने कहा कि मालेगांव शहर की तमाम उर्दू स्कूलों के खिलाफ मुफ्ती इस्माइल साहब कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो असेंबली में भी एक कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत का ध्यान जाए कि ये होना चाहिए। और मुझे मालूमात मिली है कि उन्होंने स्कूल के खिलाफ क्वेश्चन किया है, असेंबली में आने वाले इजलास में वो क्वेश्चन करने वाले उर्दू स्कूल के खिलाफ। कारपोरेशन के इलेक्शन की बात चल रही है, मालेगांव शहर में ख़वातीन के ताल्लुक से बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन की इज्जत भी महफूज नहीं। आप किस तरह से? ख़वातीन का मसला जो है वो मालेगांव शहर में एक तो ख़ास बात है कि अब यहाँ की ख़वातीन जो तालीम याफ्ता हैं, यानी दूसरे शहरों में जो मुसलमान आबादी है उसके मुकाबले में मालेगांव शहर की ख़वातीन तालीम याफ्ता है, लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं। असल में जो बुनियादी मसाइल है कारपोरेशन के, रोड, गटर, सफाई, पानी, ये इसको सब औरतों को फेस करना है। तो औरतें बहुत मुश्किलात में पड़ती हैं। ये औरतों को, पढ़ी लिखी औरतें और बाशऊर समाजी और सियासी शऊर रखने वाली औरतों को सियासत में आना चाहिए ताकि औरतों के मसाइल पे संजीदगी से फैसला हो कारपोरेशन में भी। मैं ये महसूस करती हूँ जो मालेगांव शहर में जिस तरह ट्रेंड चला है कि औरतों के खिलाफ बोलना, और दुख की बात ये है जो औरतों के पास रो रो के वोट मांगते हैं, दुआइया मजलिस करके वोट मांगते हैं, वही उनके यहाँ बैठ के औरतों के बारे में खराब जुमले बोले जाते हैं। वो खुद भी औरतों का नाम मेंशन करके बोलते हैं। मैं मानती हूँ जब कोई आलिम इस तरह की हरकत करेगा तो उसका असर हर तबके में पड़ेगा और लोगों की हिम्मत खुलेगी औरतों के खिलाफ बोलने की।